नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक। राजौरी पेरिफेरी, हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर। जेके न्यूज ब्रेक की आज ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जिस तरह से कल ही हमने बताया था कि किस तरह से जो है पीडीडी विभाग से जो है ददासन बाला की बात करेंगे, बकरवाल मोहल्ले की बात करेंगे, वार्ड नंबर 7 की किस तरह से जो है लोगों ने गुहार लगाई थी और हमने ग्राउंड रिपोर्ट की। इस पर बताते चलें कि ये तस्वीरें देखिए, गरीब लोगों ने किस तरह से रात के अंधेरे में जो है किस तरह से स्थिति बनाई और कितने परेशान नजर आए। और दूसरी बात, ये तस्वीरें देखिए, आप देख रहे हैं जिस तरह से हैंडपंप के पास किस तरह से जो है बेसहारा होकर बैठे हुए बच्चों को लेकर इस आस में कि बिजली आए तो पानी हमें मिले। आपको बताते चलें कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि डीसी जब शाहिद इकबाल थे तो उन्होंने जो कि हमें एक हैंडपंप दिया था। जी हाँ, और वो हैंडपंप जो है पूरे मोहल्ले को पानी जो है देता था और वो सुविधाएं जो है प्राप्त होती थी। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, बिजली विभाग ने जो है खासकर बात करें तो पाक और पवित्र महीना रमज़ान का, और किस तरह से जो है लोगों का पानी और बिजली की बंद। पानी इसलिए कहेंगे कि बिजली होती तो मोटर चलती और हैंडपंप से लोगों के घर में पानी पहुंचता। ये तस्वीरें देखिए। और खासकर आज बात करें तो ग्राउंड पर गए और वहां पर जो है हमने ग्राउंड रिपोर्ट की। उस पर जो है कल जिस तरह से हमने लैंडमैन से बात की, उन्होंने कहा कि ग्राउंड पर आइए और हम बात करेंगे कि जिस तरह से एलिगेशन लगा रहे हैं लोग। लेकिन जब वहां पर पहुंचे हम तो वहां का लैंडमैन जो है अपना फोन जो है बिजी करके आया। ये तस्वीरें देखिए। और उसके बाद आती है मीटर रीडर की बात। सरपंच वहाँ के जो हैं वो बात करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी है, वो बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा छोड़ो इनको। जी हाँ, इनसे मुश्क आती है। जी हाँ, बड़ी बात। और इस पर दुख जताया लोगों ने। बिजली तो बिजली रही, लेकिन हमारे घर में जो कुछ है, जो हम श्रीनगर से लाते हैं, उसको जो है देखते ही मांग लेते हैं और कहते हैं कि इनके घर में जी हाँ मुश्क। आइए बताते हैं कुछ तस्वीरों में, कुछ झलकियों में उन गरीब लोगों की आवाज़ जो दबी थी लेकिन आज उजागर हुई, और किस तरह से उजागर हुई। और आप लोग भी इस पर कमेंट ज़रूर करें कि आखिर जो है इस महीने में क्या इनका हक बनता था कि बिजली काटना और लोगों को हरास करना। अगर बिजली काटनी थी तो कम से कम इस रमज़ान के महीने का तो देखते कि इबादत का महीना होता है। और ख़ासकर बात करें तो ये गरीब लोग किस तरह से जो है इन्होंने कल रात की स्थिति की बात करें तो किस तरह से बनाई। और एक युवक रो पड़ा कि हमारे बच्चों ने जो है नमाज तक नहीं पढ़ी। और इस पर कमेंट ज़रूर करें और कमेंट करके देखें कि ऐसा कोई होता है कि रमज़ान के महीने में इतना अत्याचार बिजली विभाग की तरफ से। बात करें तो जेल में जो कैदी होते हैं उनको भी इस महीने में जो है इबादत करने की पूरी इजाज़त होती है। हर दिन जो है इजाज़त होती है और उन्हें भी जो है हर चीज़ मुहैया करवाई जाती है। लेकिन वार्ड नंबर 7 ददासन बाला का वो एरिया जहां के बकरवाल लोगों ने आज दुख जताया। और आइए बताते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक। राजौरी पेरिफेरी, हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर। इस समय डिस्ट्रिक्ट राजौरी के ददासन बाला की बात करें तो वहां पर हम मौजूद हैं, बकरवाल मल्ला वार्ड नंबर 7। जिस तरह से बात करें तो पीडीडी विभाग के जो कि आला अधिकारी हैं वो हम आपको बात भी सुनाएंगे। वो कहते हैं कि इस मोहल्ले में मुश्क आती है
जी हाँ, हम उसी मुश्क के मोहल्ले में इस समय आपको बताते चलें कि मुश्क उसे कहते हैं, स्मेल कहते हैं। आपको बताते चलें कि देसी भाषा में इसे मुश्क कहते हैं कि बकरवाल बल्ले से मुश्क आती है। हमने तो यहाँ सब कुछ सूंघ के देखा, चाय भी पी, पानी भी पिया, हमें मुश्क तो आई नहीं, लेकिन लगता है कि इनके नोटों से मुश्क आती होगी। जब ये नोट लेते थे तब मुश्क आती होगी। आइए हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग, इनसे बात करेंगे। हमेशा हमारा प्रयास ग्राउंड की रिपोर्ट। और आइए चलते हैं उन लोगों के पास जिनसे पैसा तब वसूलते रहे, लेकिन आपको बताते चलें कि जिस तरह से जो है इससे पहले जो है इनको याद नहीं आई कि हमने इनके कनेक्शन काटने, क्योंकि इनके जो कुंडी सिस्टम चलता था, ये पैसे, इनका कहना है कि हम पैसे देते थे। अब जो है ऑनलाइन होने के कारण इनके पेट में भी दर्द कि अब हमें मेंशन करना होगा। अब जो है इन्हें स्मेल आना, मुश्क आना शुरू हुई। आइए हमारे साथ इस समय बुजुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे। जी बताइए। जनाब शुक्रिया आपका कि यहाँ हमारे पास पहुँचे हैं। हमारे पास तो कोई ना आया, तो ना इससे पहले सुनाई दिया। इसको बार बार हम आरफ साहब को कहते थे ये काम कर, ये कर, तो ये कहता। अब अभी कह रहा है, शायद आपने भी इसका रिकॉर्डिंग सुना होगा, कह रहा है इनको कौन खाना खाता है और इनसे कौन पैसा ले, वो कमल खमल लेते हैं, इनसे तो मुश्क आ रही है। जब ये बकरी का घी खाता पीर पंजाल से, फलानी माली से लाना, फलानी माली से, तब इसको मुश्क नहीं आता। जब इसका ये हमारे साथ खेल के पड़ा तब इसको मुश्क नहीं आ रही। आज किस चक्कर में इसको मुश्क आ रही है, हमारे आज हमें देखने के लिए ये नहीं कर रहा। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है, इसको कहीं दूर फेंक दो, तो हमें फिर यहाँ चाहे मुश्क आएगी तो चाहे नहीं मुश्क आएगी। हमारी रिक्वेस्ट यही है सर, हम इंसाफ चाहते हैं। आज कितना अरसा हो गया बिजली बंद, ना हमें बिजली ना हमें पानी। क्योंकि ये जब भी इसने, अभी आपने सुना है, खुद आपने कानून से सुना है इसने कितनी धमकी दी है, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, जब मुश्क आ रही है बकरवालों से। और बाबा जी में बकरवाल है, तो ये कहाँ का कुत्ता आया है? हमें इसको कहते कि इससे मुश्क आ रही है हमें। ये तो छोटा हमारा भाई है, कैसी कैसी बात करता है। इसके भाई तो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े मास्टर हैं, हाजी हैं, ये हैं वो हैं। तो आप खुद ही आपने सुना है, बोला इन बकरवालों से मुश्क आ रही है। कहाँ जाएँ और कहाँ करें, क्या बसेंगे, कहाँ जाएंगे? बिजली को तो काट मारो, अब हमारी जानों के पीछे लग गया ये। तो जिस तरह से पहले जो है आप बिजली के पैसे पे करते थे, कैसे करते? सर ये जब लैंडमैन इनके आते थे, जो मांगते थे वो हम दे देते थे। कभी तो हमें तो बिल दिखाया नहीं, पीछे महकमे में होगा बिल, हमें क्या पता। ये तो हाथों से भी बना सकते हैं। ये तो इस वक्त इंटरनेशनल का टाइम में वक्त है, ये जो भी कर सकते हैं मशीनों से कर सकते हैं। आज रात को ये बना देंगे, कहीं लाखों कहीं अरबा। तो खुद उसने बताया कि मैंने तो ये इनका बिजली काटा हुआ है, शायद पता नहीं कब का, कितने साल का बिजली काटा हुआ है, तो बिल भी आ रहा है इसका। हमें समझ नहीं चल रही है कि हमारे साथ क्या इसको दावत है। अगर ये नहीं तो ये ज़मीन खरीद ले हमारी, हम यहाँ से भाग जाएंगे। ऐसे तो इसको दे कर जाते नहीं हम भी, मरने से बगैर, वरना ज़मीन ये हमारी खरीद लिया, हम भाग जाएंगे। जब इसको मुश्क आ रही है ना, हमारे से स्मेल आ रही है, आप खुद सुन रहे थे, ये सरपंच साहब सुन रहे थे, बाकी बहुत जनता सुन रही थी। उसने बात किया, बात तो ओपन था, बोला इनसे हमें स्मेल आ रही है जी, हमें इससे बदबू आ रही है, हम इनसे क्या लेंगे पैसा, तो क्या बकवास करेंगे, ये करेगा वो करेगा। अब हमारे पीछे लगा हुआ है। हमारी यही है कि इंसाफ होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान के रहने वाले हम हिंदुस्तानी हैं तो बिजली को बाल दो, नहीं तो धवे करो। अब क्या है लेना देना इनसे। तो जिस तरह से आप इनके बड़े ऑफिसर के पास गए, तो क्या उन्होंने कहा? कल तो हम डी साहब के पास गए, उन्होंने एक्सचेंज साहब के पास लिखा, वहाँ हम गए तो वहाँ उन्होंने बताया कि वो शायद जम्मू चले गए। एक दो आदमी थे, थोड़े हम लेट गए थे, क्योंकि सच्ची बात बताना चाहिए। तो वो शायद का मिले या ना मिले, तो ये वो मिलेंगे सोमवार को। ये नहीं, बड़े फैसले लोग जो हैं वो अच्छे हैं, इंशाल्लाह इंसाफ वाले लोग हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम इतना, वो सब हमारे पीछे नहीं लग रहे, और हमारे पीछे ये और बाकी ये तो लोंडे शोंडे जो हैं, लैंडमैन जो हैं। लैंडमैन का क्या नाम है? ये खालिद शालत, तो और क्या नाम है, ये खासा नाम है। जब हम इनका नाम क्या जाने, पूरी टीम आती है इनकी। अच्छा, तो आखिर में एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहना चाहेंगे? हमें इंसाफ चाहिए सर। हम ही हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुस्तानी आदमी, चलो हम चले जाएंगे। ट्रैवल लोग हैं हम, हमारे पास ये देखो माटू हमारे पास है, परमट हमारे पास है, हम तो चलने वाले हैं, जाने वाले हैं। आप सुन रहे हैं हम के लोग वोट दे कर जाएंगे,
तो हमें वो भगा रहा है, बोला मुश्क वाले भागो 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 भागो। तो ये मोदी जी से हमारी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे से मुश्क आ रही है तो फिर हिंदुस्तान में हमें किस लिए रखा जी, हमें वापस करो, मार दो कहीं। देखिए कि बुजुर्ग जो है किस तरह से इन्होंने कहा, दुखी होकर कहा कि अगर हमसे मुश्क आती है तो ये मुश्क का सिस्टम ही ख़त्म करो, हमें यहाँ से भगा दो। बड़े दुख भरी बात। हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग और हैं, इनसे बात करेंगे जी। पे पंप पिछले साल से पंप मतलब 2 साल से दिया था, वो अभी पानी भी हमें रमज़ान चल रहा है, पानी की बहुत मुसीबत है, बिजली लाइट काटी हुई है। जब आते थे जनाब बिल शिल तो दिखाया नहीं, ये ऐसे ही मतलब हमारे से पैसे लेकर चले जाते थे। 1 महीने 2 महीने 6 महीने हम ऊपर रहते हैं, 6 महीने यहाँ रहते हैं जनाब तो बस जिस वक्त वापस आते हैं तो हमारे से 1000 2000 4000, एक आया वो ले गया, दूसरा आया वो ले गया, ऐसे पैसे ले जाते रहे। तो अभी तार काटी तो हमें 4 दिन से मतलब 2-3 दिन से पानी भी बंद है। रमज़ान का महीना चल रहा है, पानी की बहुत परेशानी है। पानी पैसे लेते रहे, पैसे लेते रहे। कितने 2000 लिया, 1500 जिस टाइम उनको मौका लगा तो उसी टाइम किसी 500 लिया, किसी 2000 लिया, किसी से 1000 लिया, बस ऐसे आते थे जाते रहे। आना, पैसे लेना और वापस चले जाना, इनका कहना। आइए हमारे साथ और युवा हैं, इनसे बात करते हैं जी। जी जनाब, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया जो वहाँ रजौरी से चलकर हमारे पास ददासन आए। इतनी हमारी औकात नहीं थी कि हमने कभी ज़िंदगी में ये सोचा ही नहीं था कि हमारी भी कोई बात सुनेगा। जनाब 2000 मैंने कल भी बोला था, 2014 से लेकर 24 के दरमियान में खाली एडिशनल सलीम साहब ने हमारी मदद की। आज भी अच्छे ऑफिसर हैं जो इस टाइम ये एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे ऑफिसर हैं। सबसे जब कल हमने ये वीडियो आपके साथ अपलोड करवाई थी और रात हमें बहुत बड़ी धमकियाँ मिली थी कि आपको बिजली तो बिजली क्या, कि आपका कोई बंदा भी हम नहीं यहाँ छोड़ेंगे। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है, हम किसी का नाम नहीं लेते, पता नहीं इनके पास कौन बंदे हैं, कितने बंदे हैं। परसों जब 22 बंदे की टीम आई थी तो हम बहुत भागकर इनसे बचे थे। अभी उसको कॉल की थी, वो बोल रहा है इन बकरवाल बरादरी से मुश्क आती है। मेरी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से, मेरी रिक्वेस्ट है मोदी सरकार से, जो भी ऑफिसर मेरी वीडियो ये देख रहा है, हमें सुन रहा है, उनसे ये रिक्वेस्ट हम करते हैं कि हमें या तो गोली मार दी जाए, नहीं तो हमारा कोई नुकसान हुआ इसका जिम्मेवार खुद डीसी साहब होंगे, क्योंकि हम ट्राइबल लोग हैं। हमारे ट्राइबल लोगों के बड़े बड़े नेता भी हैं। ये ना ये सोचे कि इंस्पेक्टर साहब के मैं इंस्पेक्टर लग गया हूँ यहाँ पे, हम इसके पीछे जान भी दे देंगे। और अगर हमें हिंदुस्तान की तरफ से, हिंदुस्तान हमारा धरती है, उसकी हम रक्षा करते हैं। बॉर्डरों पे जाके तलेल ग्रेस से लेकर सब जो भी फौज, उसके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के आज तक खड़े रहे हैं। हमारा बकरवाल कम्युनिटी से आज तक मिलिटेंसी में कोई खाता नहीं है। अलबत्ता ये गुंडेगर्दी, ये दहशतगर्दी, पीडीडी वाले एक चीज़ मुझे, पावर डिपार्टमेंट वाले कोई एक चीज़ बता दें कि हमसे 22 ट्रांसफार्म पे मुलाजिम हैं, हम फिर भी कुछ नहीं कहेंगे। आज हमारा कम से कम 1.5 लाख रुपया स्पेशली मैंने श्रीनगर से मजदूरी करके कमा के दिया हुआ आरिफ साहब को, प्लस मेरे से बर्तन ले गया तांबे के, चाय 3 किलो मंगवाता है। उनकी लिस्ट अभी बन रही है कि अब ये कश्मीर जा रहे हैं, लाइट काटेंगे और ये अपने अपनी ज़िम्मेवारी में कितनी चाय, कितना तांबा, कितनी कलाड़ी, कितने नमदे जो नीचे बिछाते हैं, हम बकरवाली में उसको नमदे कहते हैं, उर्दू में पता नहीं उसको क्या कहते होंगे, लेकिन वो चीज़ें की डिमांड की लिस्ट दे रहे हैं हमें। अगर जो लिस्ट नहीं पकड़ेगा उसकी बिजली काटी जाएगी। जो हमारा खालिद साहब है कुंडा का, वो बोलता है मैं लायन एक्टर हूँ, मैं आपके ख़िलाफ़ FIR करूँगा। अगर FIR हो, हमें जेल जाना मंजूर है। वहाँ लाइट तो है, कहने का मतलब वहाँ पानी तो है, हमारा पानी बंद, बिजली बंद। से कम आप थोड़े लेट आए, 9 बजे तक हमारे पास 50-60 बंदे थे, जो अगर वो मैं उनको इस टाइम तक यहाँ बैठा सकता तो हमने रात को खाना क्या था। आपने सारी वीडियो देख ली, घर पे ग्राउंड रिपोर्ट पूरी देख ली। कल तो आपको भी नहीं यकीन होता कि क्या पता ये किसी शरारत के मामले। आज उसने खुद फ़ोन करके बताया है कि इनसे बदबू आती है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, LG साहब से ये रिक्वेस्ट है, LG साहब को बहुत बहुत हज़ारों बार मुबारक हो। जब से JNK में आया है, UT बनी है, तो हम थोड़ा सांस लेने लगे थे, लेकिन आज फिर इलेक्शन का नाम जब आया तो हमें कोई समझ नहीं लग रही कि हमसे कौन सी बदबू आ रही है। मेरी यही रिक्वेस्ट है, या तो हमें गोली मार दी जाए या हमें देश से बेदेश किया जाए। अगर हम इस देश के हक में नहीं हैं, हमारी कोई गलती है, हमें बदबू आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन को,
तो हमें किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में वोट किया जाए, स्टेट में वोट किया जाए जहाँ किसी को बदबू ना आए। हम ये नहीं चाहते कि हमारी बदबू से पावर डिपार्टमेंट को तकलीफ़ हो। और हमारे जितने भी आज भी अगर इनको कोई पैसा चाहिए, हम मजदूरी करके हम चावल भी देंगे, तांबे की थालियाँ भी देंगे, इनको सब कुछ देने पे तैयार हैं। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चियों को, हमारी बीवियों को घर में आके हरास ना किया जाए और हम ये बदतमीज़ी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमें फांसी चढ़ना मंजूर है, लेकिन हम आरिफ साहब, हम एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करते हैं कि बिजली डिपार्टमेंट का जब तक हमारा कंप्रोमाइज़ होता, इधर अगर कोई आ गया, अगर कोई हमारा मर जाए हार्ट अटैक से, हमारे कम से कम 20 बंदे जो हैं बूढ़े बुज़ुर्ग दूसरे घरों में मौजूद हैं, आपको चल के दिखा सकता हूँ। अगर कोई भी हार्ट अटैक से मर गया, रात किसी ने अंधेरे में हमला किया मर गया, कोई भी इसका जिम्मेवार खालिद और इंस्पेक्टर पीते हैं ज़्यादा, वो उठा के ले गया, बोला ये यारी दोस्ती में दे दो। मैंने अच्छा आपसे एक बात ज़रूर करेंगे कि इस समय पाक पवित्र महीना चल रहा है रमज़ान का, आप जो है ये सही बोल रहे हैं और ख़ासकर आप जो है अपने जिस तरह से हम दुआ करके कहते हैं कि अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हम पर आए, आप क्या ऐसा बोल सकते हैं? हम अगर गलत बोल रहे हैं, इन्होंने हम पे ये काम नहीं किया तो खुदा माह रमज़ान के महीने में हमको मार दे, वैसे भी ये कह रहा है बदबू आ रही है। हमें जीने का आज से कोई हक़ नहीं, आज से हमारा कोई नुकसान होगा, हमारा माल मवेशी कुछ भी होगा तो इसका ज़िम्मेदार डीसी साहब खुद हैं, जिन्होंने ये मुलाजम हैं कि ये गुंडे हैं, 22 बंदे लगाए हुए, ये खुद ज़िम्मेदार है। और आरफ खुद सब के नाम बताएगा ये कौन कौन सी हैं। रिकॉर्डिंग आपने भी सुन ली है कि इनसे बदबू आती है, इनसे ये करती है। हमको 5 पोल दिया था सरपंच साहब ने, 5 पोल हमको दिए थे, वो ये पीछे देख लो सामने खाली पड़े हुए हैं। ये बोलता था फ़ोन पे, अभी रिकॉर्डिंग बोल रहा था पोल चोरी किया। अगर हमारे सरपंच साहब ने चोरी किया तो हमें कोई पता नहीं है। अगर किसी ने चोरी किया, गाड़ी इधर से उतार के दिन 12 बजे उतार के दिया था पोल, वो भी जब वो आपसे पैसे लेते रहे तब उनको चोरी की याद नहीं आई? जब हमसे पैसे लेते रहे, जब हमारे घरों में चाय पीते रहे, जब वो गलत हरकत करते रहे तो उनको बदबू नहीं आई। आज मैंने थोड़ा सा बोलना चाहा और मैंने ये सोचा कि हमारे हिंदुस्तान की अच्छी हुकूमत है, हमें बोलना चाहिए और कुछ कोई प्रॉब्लम भी है वो हमें बतानी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उसको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगेगी। देखिए किस तरह से जो है इनका कहना कि सबसे बड़ी होती है अपने परिवार की इज़्ज़त, और इज़्ज़त के लिए जो है अगर कोई गलत निगाहें रखेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं, लेकिन पहले जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाना हमारा फ़र्ज़। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और ख़ासकर बात करें तो एक सीनियर सिटीज़न, और जो कि यहाँ से जो है 2-2.5 किलोमीटर दूर रहते हैं, लेकिन हम इनको सल्यूट करते हैं कि इनके दुख की घड़ी में आज ये खड़े हुए और इन्होंने फ़ोन पे बात की। और उसने फ़ोन से जो है आरिफ ने ये अभी ये भी बोलेंगे कि कहा कि इनसे मुश्क आती है। अरे आप जब इनके टैक्स के पैसे से जो है तनख्वाह लेते हैं, क्या उन नोटों से मुश्क आती है? ये हम भी पूछना चाहेंगे। और कहते हैं कि आपने जहाँ जाना है जहाँ जाओ। जनाब अब हम नहीं जाएंगे, आप जाएंगे, जहाँ आपको जाना होगा वो विभाग तय करेगा। जी, मैं मोहम्मद यूसुफ, सोशल एक्टिविस्ट। देखिए कल जब इनकी मैंने वीडियो देखी तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज इस माह रमज़ान पवित्र महीने में इन लोगों को अंधेरे में रहने पर घर से दर बदर किया, भूखे प्यासे। आज इसीलिए मैं खुद मौके पर चला आया, 2-3 आदमी और भी वो पीछे रह गए कि हम वहाँ का जायज़ा लेते हैं, क्या ये वाकई ऐसा है या कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो हमने जब देखा 15-20 घरें हैं, तमाम घरों की बिजली इन्होंने काटी हुई है, किसी खंभे पे कोई लाइन वगैरह नहीं है। और इन लोगों का कहना है कि जब 2-4 साल हो गए, काफ़ी पिछले अरसा दराज से, ये हर माह हमारे से 200-500 जिस तरह किसी को टाइम लगता था, कभी कोई गिफ्ट मिल जाता, कोई कुछ पैसे लेते रहे। तो इनको कहा तुम्हारा कनेक्शन नहीं, तुम ऐसे पैसे जो ये डिपार्टमेंट वाले अपनी जेब में डालते रहे। अगर बिल होता, इनको जायज़ देते जो आज ये कह रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट के ख़जाने में जाता, जो कि ऑफेंस है। तो इन लोगों का जायज़ कहना है कि इनका अगर बिल है तो वो दिखाए, डिपार्टमेंट दिखाए, या वो महकमे वाले जो ये कारकुन यहाँ ग्राउंड पे हैं उनको देने चाहिए। इन बेचारे गरीब मजलूम लोगों को ठगा इन्होंने कि ये अनपढ़ हैं, जाहिल लोग हैं, ये कुछ जानते नहीं हैं।
तो इस तरह वो लाखों बल्कि करोड़ों, मैं तो कहूँगा अगर पूरा ओवरऑल हम देखा जाए तो करोड़ों रुपये ये डिपार्टमेंट खा रहा है। हमारे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे भी हमने बिजली ये दरख्तों पे लटकाई हुई है। आज गवर्नमेंट कह रही है हमने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर के उड़ी तक बिजली पे, जबकि पंजाब में, हरियाणा, ये इसमें हिमाचल में, दिल्ली में बिजली फ्री है। जब हमारे यहाँ से जाती है बिजली, और इन्हीं पहाड़ियों पर हम रहते हैं, हम बिजली से महरूम हैं, काफ़ी सारे गाँव महरूम हैं। तो जिस तरह से आपने आरिफ से बात की हमारे सामने, तो उसने क्या क्या बोला आप जरा बोलें, ऐसी बातें बोलनी चाहिए। आरिफ ने नहायत ही बुरी ज़ुबान इस्तेमाल की, जो कि मैं यहाँ बता भी नहीं सकता हूँ। नहीं, आपने बताना होगा, पब्लिक सुन रही है। उसको ये नहीं कहना चाहिए था। हम एक ही कम्युनिटी कहें कि इनसे बदबू आती है, ये बकरवाल लोग हैं, ये क्रिमिनल हैं, ये कभी कोई मुलाजिम आए तो उसकी मिसबिहेव उसके साथ करते हैं, जबकि ऐसा हमने नहीं देखा। हम यहीं गांव के रहने वाले हैं, तो पूरे गांव में ऐसा आज तक हुआ नहीं है। और उसकी ये न्यायती मैं नहीं सोचा है कि ऐसा मुलाजिम आदमी जो हो, किसी डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहा हो, तो वो ऐसे मिसबिहेव करे, ये न्यायती काबिल अफसोस है। और ऐसा नहीं कहना चाहिए था उनको। तो जिस तरह से जिसका बड़ा दुख हुआ हमें भी, और जो देख रहे हैं उनको भी होगा, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन ये बात बोलना कि इन लोगों से बदबू, ये तो एक ऑफेंस है, वैसे ये क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है, ये नॉन बेलेबल भी है। तो अगर मैं ये वैसे चलो अगर ये लोग माफ़ कर दें वो एक अलग मसला है, वैसे एक ऑफेंस है और नॉन बेलेबल है। ऐसा बोलें, इसके लिए बाकायदा कानून बना हुआ है। तो उसने कहा ये गलत कहा है। किसी और को भी खासकर मुलाजिम जो है वो बोल रहा है कि मुश्क आ रही है इन बकरवालों से। बिल्कुल बिल्कुल ये जायज़ बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। उसने कहा था, मुझे ही फ़ोन कर रहा था और मुझे ही कहा। अब आपने, मैं ये चाहता था कि ऐसा ना हो, कभी बातचीत जाए तो ठीक है, वैसे ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ऐसे उसे करना नहीं चाहिए था। ये ड्यूट करते हैं कि हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग जब इस समाज में हों तो गरीब की आवाज़ बुलंद ज़रूर होती है, आयु लंबी हो, ताकि जिस तरह से आप सोशल वर्क कर रहे हैं, आपके साथ लोग जुड़े हैं, आपके साथ विश्वास था तो इन लोगों ने आपको बुलाया और आप उस विश्वास पर पूरे खरे उतरे। और ख़ासकर जिस तरह से इनकी डिमांड है कि इन दोनों को यहाँ से ट्रांसफ़र करना चाहिए, तो ये होने चाहिए, ट्रांसफ़र होनी चाहिए। काफ़ी अरसा हो गया इनको। और ये जो आरिफ है, ये ऑलरेडी आई श्रीनगर पोस्टेड है, पता नहीं यहाँ ये कैसे आ गए, 2-4 साल से इधर है, और गन डाला इन्होंने सभी ने। इसलिए मैं ये एलजी साहब से, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से और बिजली चीफ पीडीडी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको ट्रांसफ़र किया, कोई दूसरा आदमी लगाया जाए। तो जिस तरह उसने गाली भी की है वो हम पब्लिक को दिखा नहीं सकते कि गाली जो होती है नहीं दिखा सकते। तो कितनी गालियाँ निकाली हैं इसने? नहीं, बड़ी गालियाँ निकाली, बेहुदा गाली निकाली, जो कि वही मैं कह रहा हूँ बताने के काबिल नहीं है। अब यहाँ मीडिया पे बता नहीं सकते हैं, तो इस पे डिपार्टमेंट को या एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, ऐसे मुलाजिम को क्यों यहाँ रखा है। देखिए कि जिस तरह से समाज और समाज में रुतबा रखने वाले बुजुर्गों ने साफ तौर पर कहा कि बड़ी ठेस पहुंची। जी हाँ, उसके इस बात से जो है हमें भी ठेस पहुंची, क्योंकि इंसान ईश्वर अल्लाह ताला जो है एक जैसा बनाकर बेचता है। क्या ये लिखकर बेचता है कि इसके साथ मुश्क है और इसके साथ नहीं? लेकिन बड़ी बात, देखते हैं विभाग इस पर कैसे कदम उठाता है और किस तरह से जो इनकी डिमांड है पूरी होती है या नहीं। काटी दिया, ना पानी ना बिजली, ठीक है। तो बात यह है कि इसका आरफ आवे पैसा लेके चलो जाए, दूसरा लेन में ना आवे पैसा लेके चलो जाए, हम की खबर में जाओ। बाकी बिल छुपाया हमने, लास्ट में बिल हमने 1 लाख रुपया का 2 लाख रुपया का बिल दिया हमने। आज रात ने फ़ोन किया कि इतना लाख का फ़ोन आ गया, तो मेरी इतनी रिक्वेस्ट है जनाब, बाकी इनसे बात करा रही हूँ। नहीं तो जिस तरह से क्या धमकी भी दी उन्होंने? धमकी भी भेजे, क्या कहें कि इस मुल्क में तुम रहने को हाकी नहीं बन दो। हम अच्छा। 6 महीना कश्मीर जाओ, 6 महीना में सिखा रहा हूँ, तो मसले उन्होंने गाल कर दिया। उन्होंने सरपंच साहब का फ़ोन में मसले गाल कर दिए, ना जायज़ गाल कर दिए, हम नाकाबिल बर्दाश्त है। हाँ, मेरी इतनी रिक्वेस्ट है जनाब, बाकी ने बात करा रही हूँ। जी जनाब, आप क्या बोलेंगे इस में? मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से हमारे ये अभी रिकॉर्डिंग करके उसने, हमारे सरपंच साहब हैं तो उनके सामने जो हमें गाली दी है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इससे पावर डिपार्टमेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे हर घर में मीटर लगाया जाए। और वो ये बोल रहा है कि मीटर अगर लगाऊंगा तो आपको 10,000 बिल आएगी। जो भी मोदी सरकार का कानून है इसको हटा के खुद अपने कानून बना रहा है और बोल रहा है आपको जीने का हक नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है, हम 8 दिन भी इंतज़ार करेंगे। अगर उसके बाद ऐसा हुआ, आरिफ साहब गाड़ी लेके आता है, शराब पीता है इस मोड़ में, अगर वो दराली ब्रिज के पास रहता है तो इस गांव में 22 लड़के के साथ कंडक्ट करके शाम को शराब क्यों पीता है? ये एक शराबी आदमी है और ये क्रिमिनल आदमी है। जो क्रिमिनल वही होता है
कसूरदार वही होता है जो दूसरे को ऐब दिखाता है। आज हमारा जीने का हक है हिंदुस्तान में और हमें जीने का हक दिया जाए। तो आइए हमारे साथ माता जी है, इनसे बात करते हैं। और ख़ास कर कहते हैं कि बड़े बुज़ुर्गों की हमेशा जो है दुआ लेनी चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन जो है किस तरह से इनके साथ जो है बदतमीज़ी की उन्होंने, इनसे सुनते हैं जी। तो अपनी भाषा ही बोलो। गाल कटी थी इन्होंने नाजायज मंदी तरह बोलिया ये हम गए पानी ना क्या ना क्या उसने जड़ा बोलिया मंदे आरफ ना है तो आवे जिले उसले आवे आधा किलो मक्खन दिया, 3 पा मक्खन दिया, वो दिया, कुकड़ दिया, मेहनत करा कि हमारी बिजली ना कटियो। मुड़ के जहाँ रात का समा वहाँ में बिजली कट के जा रहे। हमने राम उठ के चढ़ा, कदे कोई कहते कस्सी में चढ़ा, कोई कहते हमारा उर्ली पतली वकी मकाना की कस्सी है। हम बूढ़ा आदमी जा नहीं सकता, बस हमारी यह इतनी यार से बूढ़ा माता जी जिले तुसे इत्थे आमने न कि होशियो खड़ने न उल्ला उन्हें मुश्क नहीं आवनी तो उन मुश्क आवनी वही है ना, उसला मुश्क नहीं ना आते, उसला जाता रहे ये मक्खन ले जाए, दूध ले जाए, कुकड़ ले जाए, उसला मुश्क नहीं आई। आज महाराज तो मुश्क आ गई, आज खा के मुश्क आ गई। इस पानी का तमा पर हमने पा दूध भी कार नहीं रखे हो, इस बिजली का तमा पर हमने पा दूध भी कार नहीं रखे, इन्होंने कार भेजे तो इन्होंने शर्म नहीं आयो। मतलब अपने बच्चों का पेट काट कर इनका बरतर है। इनका कहना बुजुर्ग लोग और खासकर इस पाक महीने में झूठ नहीं बोल सकते ये बुजुर्ग, और कहा कि अपने बच्चों का पेट काट के इनके घर तक दूध, मक्खन और लस्सी जैसी चीजें भेजी, लेकिन सिर्फ कहा कि हमें थोड़ी सी रोशनी दी जाए। रोशनी तो दूर, लेकिन जिस तरह से इनको हैरास करते रहे वो बात जो है शर्मनाक। हमारे साथ और बहन जी हैं, इनसे बात करेंगे। आरिफ साहब आयो लगो कहना है दे दियो मिना यो आइशम बोल बोल चादर वे काली चादर एक रंग पल्ला उनका 3-4 गिठ पल्ला में वह चादर भी दी थी। 3000 की चादर थी, वह भी दी थी, 2 कांगड़ी भी दी थी, छज भी दीता। जे आरिफ साहब अल्लाह वास्ते बिजली न कट गई। आरिफ साहब आयो रात पलटन सटी अपनी कुल बिजली वाला आन तार सारी कप के ले गयो, बुणों दी भी कप ली, उफरन दी भी कप के सारी तार लेके चल गई। ते जिले हमने न तुसने घर तक क्या बदतमीजी करना है? गाल कटे जनाब के किरायो दियो, यो दियो, वो दियो, हम फिर मर कप के ले जाए। उनके नाम कितने लोग आपके घर में आते हैं? 3-4 बिजली वाला हमें 5 हमें। वो कल परसों भाई आदमी आए हैं, मान गया ऊपरों तार काट के ले गया, गाल कटी नाजायज गाल कटी। आरिफ ने, खालिद ने, उसने दूजा ने, उसको कहना है नूर मोहम्मद है तालिब ने, और का मीना ना नहीं आ तो काफ़ी आदमी था। ऐसी जो है बेहूद बातें की जो कि हमारी बहनें सामने पेश नहीं कर सकती, लेकिन आप लोग कमेंट और इस पर ज़रूर लिखें कि आखिर कब तक तानाशाही करेंगे ये लोग पीडीडी विभाग के। और ग्राउंड रिपोर्ट करने का हमारा यही मकसद था कि कल जो है हमें भी फ़ोन पर धमकी आई कि आपने ये गलत किया। और आइए बात करते हैं जिन्होंने इनके सामने जो है इनको धमकी दी गई, क्या हमारे लिए क्या बोला गया? उन्होंने बोला था कि जो ये मीडिया वाला है और ख़ासकर तुम, मोहम्मद शफ़ी, तालिब सैन और जितने भी आपके नौजवान हैं, या तो आपको इधर से भाग के पाकिस्तान में गन उठानी पड़ेगी, नहीं तो हम रात को मार देंगे, भाग जाओ यहाँ से। कोई तेरा मीडिया वाला, उसने बहुत नंगी गाली दी। मैं नहीं चाहता कि इस टाइम इस वीडियो बन रही है, इस टाइम आपके सामने वो गाली मैं आपको दूं। हम पुरजोर जो है कहते हैं आवाज से कि जब तक है जान तब तक कहेंगे सच्ची बात। और ऐसे लोग जिनका ज़मीर नहीं वो क्या किसको मौत देंगे, वो तो अपनी मौत की खैर मांगे कि उन्हें अल्लाह ताला किस तरह से मौत देगा, ईश्वर भाई गुरु अल्लाह ताला किस तरह की मौत देगा। जो गरीब पर करते हैं अत्याचार, जी हाँ, उनके सामान से प्यार, लेकिन उनके घरों से आती है बदबू। ये बड़ी बात, और ये बात जो है आप सब सुन रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट ज़रूर करें, किसको अधिकार है किसी के मज़हब पे या किसी के घर पे या किसी की जात पर वो कह सके कि मुश्क आती है। अगर मुश्क आती है तो घर में एसी में बैठ, क्यों जो है इनके जो टैक्स के पैसे होते हैं उससे तनख्वाह लेता है। हमारे साथ और बहन जी हैं, इनसे बात करेंगे। हाँ जी, हमारे को पैसा भी ले जाए, बिजली भी नहीं छोड़ता। रात तार काप के मोल के लिए आवा, फिर काप के ले जाए, ना पानी ना पैप चले ना कुछ, पानी भी नहीं चलता। तो इस गल हम डा मजबूर हो जावा, तो मामला ला दो
बिजली या कुछ या हमने भेज दिया किसी बखी हमने खाने बदोश हाँ 4 पारू रखे हुए तो 10 दिन लग गया बिजली 10 दिन फिर कट ले तो रही ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ पैसा ले जे ना जा गया तो वहाँ के करेंगे ਤੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ सामान भी ले जे आने कहीं तुमने मीटर लाया हुआ जी चीज़ चंगी लगी भाई ले जे तो बिजली भी नहीं बालन देता पंप कटाया था वो उसकी मोटर भी इसी तरह बैठी हुई है ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ कश्मीर में सामान लिया वो भी ले जे वे भी ले जाए फिर हम डरता दिया हमें कि बिजली चलती रहे बिजली भी नहीं चलती। बहन जी आप आए इधर हमारे साथ बहन जी है इनसे बात करेंगे कि किस तरह से अत्याचार पर अत्याचार पीडीडी विभाग के वर्करों का। हम मस्कीन गरीब आदमी है जी लाइट नहीं चलन देता माँ रमज़ान महीनों है तो बहुत ज़बरदस्त तंग कर गए हम कश्मीर ले आवा जी अच्छी चीज़ लगे हमारे अंदर वही चाह ले जी पैसा भी दिया मेहनत भी करा हम मस्कीन हमारी मेहनती भी नहीं वे हम मेहनत करा जो मर्जी पहले तार ही कप के ले जे छुपा लिए और अगर खरीद के आने लावा तो वे भी नहीं छोड़ता जलील हम अल्लाह की कसम बहुत मस्कीन आदमी है तो हमने बिल्ला वजह ये नहीं मस्कीन है बिजली बड़ा नहीं देता पंप कटे हुआ है वो भी तो बिजली पर चले ना हम पानी दे भी मर गया लाइट दे भी मर गया वो भी बंद किए हुए नहीं जो बर्तन वगैरह तोड़े थे किसके वो बर्तन तोड़े ये कार में हमें ना चले ना फेंक छुड़े ले जाए 4 पूरी चाके ले जाए कार तो यू गरीबों पर जुल्म करे और के मार मुसाफिरों के हम कश्मीर में अगर कोई चीज़ ले वह भी दें इन्हों की मेहनत भी करा आज भी करा रहा हम गरीब हमारे बढ़न दियो तो ये हमारे पर डाढ़ो जुल्म करे बहुत जुल्म करे हमारे। ये इनसे बात करना एक और बंदा है जी जी हमारे साथ भाई जी हैं इनसे बात करेंगे और ख़ास कर कहते हैं कि जब तक अपनी आवाज़ आप बुलंद नहीं करेंगे तब तक जो है इंसाफ आपके साथ नहीं हो सकता क्योंकि जब तक ऐसे लोग जिनकी निगाहें जो है आपके घर पर बनी रहती हैं उनको अगर दूर करना है तो हमें आवाज़ बुलंद करनी होगी। जिस तरह से इस मोहल्ले ने कहा हमें बिजली मिले ना मिले लेकिन हम अपने परिवार में किसी को जो है जिस तरह से वो गलत नज़र रखते हैं वो नहीं रखने देंगे बड़ी बात होती है। और पहले जब इनसे पैसे वसूलते रहे तब तार नहीं काटी लेकिन इस पाक पवित्र महीने में किस तरह से हरास किया इसमें तो कहते हैं कि जो कैदी होता है उसको भी सुविधाएं दी जाती हैं कि तुम भी इबादत करो लेकिन इन लोगों पर इतना अत्याचार और ख़ासकर बिजली और पानी इस महीने में ना देना बड़ा एक जुल्म और इसकी जो है भरपाई तो ये लोग नहीं कर पाएंगे। वो तो ईश्वर अल्लाह ताला वाहि गुरु इस समय हर चीज़ लिख रहा है जनाब आपको एक एक चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। जी हाँ देर है अंधेर नहीं। जी सर आपका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतने दूर पहाड़ी पे चल के आए हम आपका तहे दिली से शुक्रगुजार हैं कि गरीब लोगों की आवाज़ सुनने के लिए आप आए। हमारे इस इलाके में जो हमारा ददासम वाला का इलाका है इसमें ऐसे ऐसे अफीसर हैं बहुत बड़े बड़े अफीसर हमें उन पर फ़ख्र है। अल्लाह ताला उनकी नौकरियों में और उनकी उम्रों में बरकत करे। लेकिन हमें जो गरीब परिवार है इधर छोटा सा परिवार है हमारा ये बकरवाल परिवार जहाँ से ये तार काटी जाती है ये बिल्कुल मेरे घर के करीब खंबा है बिल्कुल साथ में और उस पोल पे जब रात को 12 बजे तार काटते हैं ये जो अगर तू किसी को बोलेगा पीछे से हम पूरे खंबे उठा के ले जाएंगे और इनसे हम पैसे ले रहे हैं कुंडी के। मैंने खुद आज दिन तक कुंडी के पैसे मैं दे रहा हूँ इनको। और आरिफ साहब जो है ये हमें ये बोलते हैं कि इनसे मुश्क आती है। सर बाकी बातों को छोड़िए हमारी जो लैलतुल कदर की रात थी रात को आज रात जो गुजर गई पूरे परिवार ने हमें अंधेरे में बैठ के और आरिफ के बच्चों की और उनके परिवार के लिए हमने रो रो के दुआएं मांगी। ऐ अल्लाह अगर हम झूठे हैं तो हमें पकड़ अगर ये लाइन में झूठे हैं ये पैसे लेके हमारे से दोबारा आते तो या खुदा तू इनके ऊपर ऐसा रहम कर ताकि ये दोबारा इस नौकरी के काबिल ना रहें। और ये बोलते हैं कि गाड़ियाँ चुरा के हम इनको मार देंगे। और हमारे मज़हब में जब ये लास्ट का अशरा रमज़ान का आता है हम मौलवी बोलते हैं कि जो गरीब परिवार है इनको हम फितराना देंगे 70 रुपये के हिसाब से
और वो फतराना देकर इन गरीबों की हम ईद करवाएंगे, लेकिन ईद की बजाय हमारी बिजली, हमारा पानी बंद किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमें बहुत साल हो गए, ये जो रोना है हमारा, बहुत बार रोए हम, हमारी रोदात किसी ने नहीं सुनी सर। और हमें अंदर जाने नहीं देते, ऑफिसर पहले फ़ोन कर देते हैं, गेट से अंदर हमें एंटर कोई नहीं होने देता सर। आपके हम तहे दिली से शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी बात सुनी। रात को अंधेरे में हमने जो ये लकड़ी की उसको दिनी बोलते हैं वो जला के हम गुजारा करते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चों ने रात को नमाज नहीं पढ़ पाया, और जब हम इनको बोलते हैं इबादत के लिए मौलवी की तकरीरें सुनते हैं तो हमें इंतज़ार होता है कि अमीर लोग हमें पैसे देंगे, हमारे बच्चे भी ईद करेंगे, तो ये पानी और बिजली बंद कर देते। देखिए बड़ी बात कि एक रोकर एक नौजवान ने जब बातें आपके समक्ष रखी हैं, आपका फ़र्ज़ ज़रूर बनता है कि इनकी आवाज़ सुने। इन्होंने कहा कि जिस तरह से रात बड़ी रात थी और माह रमज़ान की स्टीमी थी, बड़ी रात थी, तो हमने बहुत दुआएं मांगी हैं लैंडमैन और आरिफ के लिए कि जिस तरह से तुमने हमने सताया है, भगवान अल्लाह आपको भी देख रहा है। और आप जानते हैं कि गरीब की बरदुआ जो है कब्र तक पीछा करती है, और ख़ासकर इस नौजवान के आंसू देखने को बनते हैं कि किस तरह से रात को इसने अपने बच्चों को देखा कि एक लकड़ होती है, वो दीनी बोलते हैं उसे, उसके सहारे इन्होंने ये दिन बनाया। और कहते हैं कि इस महीने में खुदा सुनता है, कि गरीब की आवाज़ सुनता है और सुनेगा, और उन लोगों पर जो है कहीं ना कहीं वो बातें आएंगी जो ईश्वर तय करेगा, अल्लाह ताला वाहिगुरु तय करेगा कि गरीब को किस तरह से सताया जाता है। जी हाँ, ये रिपोर्ट आपने देखी है, और ये लोग कैसे ईद मनाएंगे। जी हाँ, आप सब से अपील की जाती है कि आप लोग इस पर इनकी ईदी इनके इस स्टोरी के कमेंट पर लिख कर दें कि कितना दर्द छुपा, कि पैसे लेने और घी मक्खन लेने में इनको मुश्क नहीं आती है तो इनके घर बैठने से। जी हाँ, अब मुश्क तो आएगी, डिजिटल इंडिया होने वाला है, हर घर की अपडेट होगी कितनी बिजली है। इन्होंने कहा कि हमने इन्हें 100 बार कहा कि हमारे घर में मीटर लगाओ, जितना मीटर रीडर पे होगा हम पे करेंगे, हम अपने देश को ऊंचाई की ओर ले जाएंगे। हम कभी नहीं चाहते कि हम बिजली की चोरी करें, लेकिन इन्होंने खुद जो है कहा कुंडी डालो और पैसे दो। जब कुंडी डालकर पैसे लेते रहे तब क्यों नहीं काटी तार? अब जब अपन पर पड़ी, अब विभाग से हिसाब मांग रहा है, तो अब जो है किस तरह से जो है तारें काटी जाती हैं। मैं तो कहता हूं कि इन ऑफिसरों को पूछा जाए कि इससे पहले तारें क्यों नहीं काटी, क्यों कुंडियां डलवा रखी, क्यों जो है बार बार पैसा इनसे वसूला गया। बड़ी बात होती है। और इस समय की बात करें तो हमारा इस ग्राउंड पे आने का एक ही मकसद था कि लैंडमैन ने कहा कि मैं वहां आऊंगा, कसम करूंगा, और उसको फ़ोन लगाया, कोई नहीं। और वहाँ के यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट उन्होंने फ़ोन लगाया तो आरिफ साहब को, तो उन्होंने कहा कि इनके घर कौन जाता है, मुश्क आती है, और हमें भी बड़ा बुला जरूर कहा। जनाब, हक बनता है इन लोगों का आप जैसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाने में। राकेश तारा, जेके न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।